नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर युवकों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का दिन 21वीं सदी के युवाओं को समर्पित है। आज स्किल युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है। बदलते हुए तरीकों ने स्किल को भी बदल दिया है। आज हमारे युवा कई बातों को अपना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया में हेल्थ सेक्टर में कई तरह के द्वार खोले गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश में अब श्रमिकों की मैपिंग का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे लोगों को आसानी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि छोटी छोटी स्किल ही आत्मनिर्भर भारत को शक्ति देंगी। कोरोना संकट में लोग पूछते हैं कि आखिर आज इस दौर में कैसे आगे बढ़ा जाए। इसका एकमात्र मंत्र है कि आप स्किल को मजबूत करें। अब आपको हमेशा कोई नया हुनर सीखना होगा। पीएम मोदी ने कहा, हर सफल व्यक्ति को अपने स्किल को सुधारने का मौका सीखना चाहिए। अगर कुछ नया सीखने की ललक नहीं है तो जीवन ठहर जाता है। संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि हर किसी को लगातार अपनी स्किल में बदलाव करना होगा। यही समय है, यही समय की मांग है। मेरे एक जानने वाले जो मुझे याद आते हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी थी। वक्त के साथ उन्होंने इसमें काफी बदलाव किए, जिसके बाद लोग उनसे काम लेने लगे। हर किसी में अपनी एक क्षमता होती है जो दूसरों से आपको अलग बनाती है। युवाओं से पीएम मोदी ने कहा कि अगर स्किल को सीखते रहेंगे तो जीवन में उत्साह बनेगा। कोई किसी भी उम्र में स्किल सीख सकता है। युवकों से पीएम मोदी ने कहा कि किताबों में पढ़कर या वीडियो देखकर आप साइकिल चलाने की प्रक्रिया सीख सकते हैं, लेकिन सिर्फ ज्ञान है। अगर सच्चाई में आपको साइकिल चलानी सीखनी है तो वह उसके लिए आपको स्किल चाहिए। आज भारत में ज्ञान और स्किल में अंतर को समझते हुए काम किया जा रहा है। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक स्किल इंडिया मिशन को आज 5 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय की ओर से डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कोरोना वायरस के मामले 9 लाख के पार हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 29,429 नए केस सामने आए हैं, जिसमें 582 मौतें हुई हैं। देश में अब कोरोना मरीजों की कुल संख्या 9,36,181 है, जिसमें से कुल 3,19,840 केस एक्टिव हैं। वायरस के बढ़ते मामलों के बाद बिहार में 16 से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा करीब 1 दर्जन राज्यों में अभी तक चुनिंदा क्षेत्रों में फिर से अलग अलग समय के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना वायरस लॉकडाउन से जुड़ी हर ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने पिछले 3.5 महीने के दौरान नए केसेस में डेली ग्रोथ रेट में तेजी में कमी आने का दावा किया है, जबकि सोमवार को 29,000 से ज्यादा नए केस सामने आए और मंगलवार शाम तक कोरोना केसों का आंकड़ा 9 लाख के पार हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इन्फेक्शन फैलना जारी रहने के बावजूद डेली ग्रोथ रेट में कमी आना कोविड के खिलाफ प्रभावी क्लिनिकल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का नतीजा है। उन्होंने कहा, कम एक्टिव केस होने का यह भी मतलब है कि ट्रांसमिशन कम स्पीड से हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 10वीं की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म। सीबीएसई रिजल्ट की घोषणा करने वाला है। कोरोना वायरस की वजह से हुई देरी के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की कक्षा 10वीं की परीक्षा देने वाले करीब 18 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो रहा है। कुछ ही देर में सीबीएसई रिजल्ट की घोषणा करने वाला है। सीबीएसई रिजल्ट 10वीं रिजल्ट 2020 घोषणा होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद 10वीं के भी नतीजे आप सभी के सामने आएंगे। कोरोना वायरस की वजह से हुई देरी में सीबीएसई के 10वीं के परीक्षा के रिजल्ट करीब 18 लाख स्टूडेंट देख सकेंगे। सीबीएसई कुछ ही देर में रिजल्ट की घोषणा करने वाला है। सीबीएसई बोर्ड 10वीं के रिजल्ट की घोषणा होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट cbseresult.nic.in पर जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे और साथ ही cbseresult.nic.in के साथ ही cbse.nic.in साथ ही result.nic.in के अलावा ऐप के जरिए भी चेक कर सकेंगे। स्टूडेंट्स उमंग ऐप और डिजी लॉकर से भी परिणाम देख सकेंगे। ऐप के जरिए सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर उमंग ऐप या डिजी लॉकर डाउनलोड करना होगा। यह ऐप एंड्रॉयड, iOS और विंडो आधारित स्मार्टफोन के जरिए आसानी से डाउनलोड किए जा सकेंगे।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन को फटकार। कोरोना वायरस फैलने के लिए चीनी जिम्मेदार हैं और ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा चुके हैं। भारत की भी स्थिति अच्छी नहीं है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 लाख के पार हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के मामलों में चीन को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन की कठपुतली है। हम दुनिया भर में कोरोना वायरस के बारे में झूठ बोलने और इसे फैलाने के लिए चीन को जिम्मेदार मानते हैं। ट्रंप ने कहा कि उनका चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करने का कोई मतलब नहीं है और उनकी लंबे समय से शी जिनपिंग से कोई चर्चा नहीं हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप कम होता नहीं दिख रहा है। दुनिया में अब तक 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। भारत की भी स्थिति अच्छी नहीं है। देश में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 9,30,000 से ज्यादा हो चुकी है। लगातार 7वां दिन है जब देश में 25,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि तमिलनाडु और दिल्ली में नए केसेस के मुकाबले स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।